हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। प्रश्नों की संख्या आप देख सकते हैं। एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें प्रश्नों की संख्या 1000 से ज़्यादा है, इसका प्राइस है 199। और सेकेंड एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें प्रश्नों की संख्या 300 से ज़्यादा है एंड इसका जो प्राइस है 120 है, 120 रुपये है। बात की जाए सोशियोलॉजी के नोट्स की तो ये आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं 399 में, 399 रुपये में। आप यहाँ पर इस नोट्स में ये सारे टॉपिक्स देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे 399 में। एंड ध्यान रखिएगा सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर इससे जुड़े कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इस पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। पेमेंट का प्रोसेस यूपीआई आईडी है, इस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको करना है, जिससे कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए ये एक सेकंड नोट्स है सोशियोलॉजी की। ये रिवीजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। वन लाइनर में ये प्रोवाइड कराए गए हैं। इसका प्राइस 249 है, 249 रुपये है। बात की जाए आपके हायर एग्जाम के फर्स्ट पेपर के लिए उसके प्रैक्टिस सेट की, तो इसमें भी प्रश्नों की संख्या 1000 से ज़्यादा है। इसका प्राइस 199 था पहले, जिसे कम करके 149 कर दिया गया। ठीक है, ये भी आपको प्रोवाइड पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। एंड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहां तक हो गया था, चलिए यहां से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, सम्मान बचाने के लिए हत्या यानी कि ऑनर किलिंग निम्न में से किन सामाजिक संस्थाओं की रक्षा के उद्देश्य से की जाती है। यहां पर देखिए ऑप्शंस हैं, परिवार एवं जाति, जाति एवं विधि, विधि एवं विवाह, महिला एवं खाप। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सम्मान बचाने के बाद सम्मान बचाने के लिए हत्या, ऑनर किलिंग निम्न में से किन सामाजिक संस्थाओं की रक्षा के उद्देश्य से की जाती है? परिवार एवं जाति, जाति एवं विधि, विधि एवं विवाह, महिला एवं खाप। क्या हो जाएगा यहां पर? इस प्रश्न का सही उत्तर परिवार एवं जाति हो जाएगा। ठीक है, फैमिली एंड कास्ट होगा। ऑप्शन ए यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन से प्राथमिक समाजीकरण के अभिकरण है? परिवार, समूह, स्कूल और जेल। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए। देखिए प्राथमिक समाजीकरण इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। समाजीकरण की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात किसने की थी? जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने की थी। ठीक है, जीएच मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने की थी। और समाजीकरण से संबंधित विचार मीड ने अपनी पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में दिए थे। यहाँ पर प्रश्न है, प्राथमिक समाजीकरण के अभिकरण कौन से हैं? तो कौन से अभिकरण हो जाएंगे? परिवार, समूह और स्कूल हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए प्रश्न है, आधुनिकीकरण में सामाजिक परिवर्तन को किस रूप में देखा जाता है? क्रांतिकारी, उद्विकासात्मक, अकस्मात या फिर बलपूर्वक? आधुनिकीकरण में सामाजिक परिवर्तन को किस रूप में देखा जाता है? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर उद्विकासात्मक होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में यह किसका विचार है कि विभिन्न स्तरों के बीच सहयोग तथा परस्पर निर्भरता के संबंध है? मार्क्सवाद, प्रकारवादी, बहुलवादी या फिर अंतःक्रियावादी? निम्न में से यह किसका विचार है कि विभिन्न स्तरों के बीच सहयोग तथा परस्पर निर्भरता के संबंध है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर प्रकारवादी होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, किंग्सले डेविस के अनुसार प्राथमिक समूह की निम्न विशेषताओं में से कौन सी आवश्यक है? देखिए यहाँ पर ऑप्शंस हैं, शारीरिक समीपता, समूह का लघु आकार, वैयक्तिक संबंध, निश्चित क्षेत्र। तो किंग्सले डेविस ने प्राथमिक समूह की इनमें से किन विशेषताओं की बात की थी? किसे आवश्यक बताया था डेविस ने?
शारीरिक समीपता, समूह का लघु आकार और वैयक्तिक संबंध को बताया था। विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप की बात की जाए, प्राथमिक समूह की, तो यह अवधारणा किसकी है? C.H. कूले की है। एंड कूले ने प्राइमरी ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दिया था कूले ने कॉन्सेप्ट, और ये पुस्तक आती है 1909 में। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। ऐसा किसका मानना है कि धर्म मनुष्य और समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन रहा है? C.A. एल्वुड, H.D. क्रिक, दुर्खिम और वेबर यहाँ पर ऑप्शंस है। किसका मानना है कि धर्म मनुष्य और समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन रहा है? यहां पर सही क्या होगा? C.A. एल्वुड होगा। ठीक है, C.A. एल्वुड होगा। ऑप्शन ए यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है इनमें से कौन सा गलत है? देखिए यहां पर पुस्तकें दी गई हैं, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज वेस्टरमार्क, द मदर्स मीट, प्रिमिटिव सोसाइटी R.H. लोवी, एशियन सोसाइटी L.H. मॉर्गन। तो यहां पर गलत बताना है, कौन सा गलत है युग्म? द मदर्स। ठीक है, द मदर्स मीट की नहीं है, बल्कि यह पुस्तक किसकी है? ब्रिफॉल्ट की है। ठीक है, ब्रिफॉल्ट की ये पुस्तक है द मदर्स। ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सारी पुस्तकें सही हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है किसने अंतः विवाह की विवेचना जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में की है? विकल्प में यहाँ पर G.S. घुरिये हैं, M.N. श्रीनिवास, S.C. दुबे और N.K. दत्त हैं। यहाँ पर क्या होगा? इनमें से किसने अंतः विवाह की विवेचना जाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में की थी? तो देखिए बात आती है कास्ट सिस्टम की, जाति व्यवस्था, जाति प्रथा की। तो सबसे पहले जाति व्यवस्था पे व्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन है वो किसने किया था? G.S. घुरिये ने किया था। एक प्रश्न आता है, अच्छा इन्होंने किस पुस्तक में जाति व्यवस्था की बात की? पुस्तक का नाम कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन है, और अपनी इस पुस्तक में जाति व्यवस्था से संबंधित 6 विशेषताएं इन्होंने बताई थी। उन 6 विशेषताओं में से एक मुख्य विशेषता अंतः विवाह भी थी, और अंतः विवाह को G.S. घुरिये ने जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बताया था। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि जब तक जाति व्यवस्था को अगर खत्म करना है तो हमें अंतर जाति विवाह को प्रोत्साहन देना चाहिए। समाज में ज़्यादा से ज़्यादा अंतर जाति विवाह होने चाहिए, जिसके माध्यम से जाति व्यवस्था का अंत हो सकता है। यहाँ पर क्या होगा? G.S. घुरिये होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है किसने मानव समाज को सरल बहुविभाजित, सरल मिश्रित बहुविभाजित तथा दोहरे मिश्रित बहुखंडीय में वर्गीकृत किया है? विकल्प में समनर, पार्सन्स, स्पेंसर, दुर्खिम यहाँ पर दिए गए हैं। समाज का इस तरीके से वर्गीकरण सरल बहुविभाजित, सरल मिश्रित बहुविभाजित तथा दोहरे मिश्रित बहुखंडी में किसके द्वारा किया गया है? दुर्खिम के द्वारा किया गया है। ठीक है, दुर्खिम यहाँ पर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है परिस्थिति संरचना व भूमिका संरचना के बीच सीधा संबंध है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, यह किसका तर्क है? विकल्प देख लीजिए, बियरस्टेट, ब्रूम एंड सेल्जनिक, जॉनसन, लिंटन यहाँ पर दिए गए हैं। सही क्या होगा? परिस्थिति संरचना व भूमिका संरचना के बीच सीधा संबंध है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, यह किसका तर्क है? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्टेटस एंड रोल की बात की जाए तो सबसे पहले स्टेटस एंड रोल की बात किसने की थी? लिंटन ने की थी। व्यवस्थित तरीके से द स्टडी ऑफ मैन में की थी, और ये पुस्तक 1936 में आती है। यहाँ पर सही क्या होगा? जॉनसन होगा। जॉनसन, ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। प्रश्न है ऐसा दबाव जिसके द्वारा समाज अपनी सामाजिक व्यवस्था व स्थापित नियमों की सुरक्षा करना चाहता है सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आता है, किसका कथन है? विकल्प में लेपियर, ऑगबर्न एंड नेमकॉफ, लैंडिस, किंग्सले डेविस यहाँ पर दिए गए हैं। ऐसा दबाव जिसके द्वारा समाज अपनी सामाजिक व्यवस्था व स्थापित नियमों की सुरक्षा करना चाहता है और सामाजिक नियंत्रण के जो अंतर्गत आता है, यह किसका कथन है? नियंत्रण को इस तरीके से किसने परिभाषित किया? यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑगबर्न एंड नेमकॉफ। ठीक है, ऑगबर्न एंड नेमकॉफ होगा। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। प्रश्न है किसी भूमिका के बिना पद नहीं और बिना पद की भूमिका नहीं होती, यह कथन है? किंग्सले डेविस, आर लिंटन, G.H. मीड, R.K. मर्टन। किसी भूमिका के बिना पद नहीं और बिना पद की भूमिका नहीं होती है, यह तर्क किसका है? किसका है?
रॉल्फ लिंटन का है। रॉल्फ लिंटन ने सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से स्टेटस एंड रोल, प्रस्थिति एवं भूमिका की बात की थी। किस पुस्तक में की थी? द स्टडी ऑफ मैन में, द स्टडी ऑफ मैन में की थी। और ये पुस्तक कब आती है? 1936 में आती है। इसमें प्रस्थिति के इन्होंने दो प्रकार भी बताए थे, प्रदत्त प्रस्थिति और अर्जित प्रस्थिति। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है किसने कहा है कि एक सामाजिक समूह केवल व्यक्तियों का योग्य है जो नियमित रूप से एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं? विकल्प देख लीजिए, मैकएवर एंड पेज, एंथोनी गिडेंस, रॉबर्ट पार्क, मैक्स वेबर यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से यह किसका विचार है कि एक सामाजिक समूह केवल व्यक्तियों का योग्य है जो नियमित रूप से एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर गिडेंस हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गिडेंस यहाँ पर राइट है। प्रश्न है किसने व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतःक्रिया में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा? वॉन वीस, वेबर, पार्सन्स, एडरसन यहाँ पर ऑप्शंस है। किसने व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतःक्रिया में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा है? सही यहाँ पर पार्सन्स हो जाएगा। ठीक है, टॉलकेट पार्सन्स है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसने कहा है कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, किंग्सले डेविस यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है, यह तर्क किसका है? और प्रतिस्पर्धा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगी। प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है, यह तर्क कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, कार्ल मार्क्स का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किसने पार्सन्स का समर्थन करते हुए कहा कि नाभिकीय परिवार समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है? एडमंड लिंच, रोजर एंड हैरिस, मॉर्गेट बेंस्टन, वोगल एंड बेल यहाँ पर विकल्प हैं। पार्सन्स का समर्थन करते हुए यह कहना कि नाभिकीय परिवार समाज की एक आधारभूत संरचनात्मक इकाई है, यह विचार इनमें से किसका है? रोजर एंड हैरिस का है। ठीक है, रोजर एंड हैरिस का है। और पृथक नाभिकीय परिवार, ठीक है, पृथक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? पार्सन्स के द्वारा दी गई थी। पार्सन्स ने अमेरिकी समाज पर अध्ययन करके पृथक नाभिकीय परिवार का कॉन्सेप्ट दिया था। यहां पर विकल्प बी है सही। प्रश्न है किसके अनुसार विवाह पुरुष एवं स्त्री का सामाजिक रूप से स्वीकृत मिलन है? जॉनसन, हॉबेल, मजूमदार, मॉर्गन यहाँ पर ऑप्शंस है। विवाह पुरुष एवं स्त्री का सामाजिक रूप से स्वीकृत मिलन है, यह तर्क किसका है? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मजूमदार। ठीक है, मजूमदार हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसने संयुक्त परिवार को आर्थिक इकाई कहा? जीपी मर्डॉक, इरावती कार्वे, एमएस गोरे, आईपी देसाई यहाँ पर ऑप्शन है। संयुक्त परिवार आर्थिक इकाई है, यह किसका कहना है? इरावती कार्वे का। ठीक है, इरावती कार्वे का है। ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इरावती कार्वे। और इरावती कार्वे ने जाति को विस्तारित नातेदारी समूह कहा था। जाति क्या है? विस्तारित नातेदारी समूह है, यह तर्क इरावती कार्वे का था। और जाति व्यवस्था की दो विशेषताएं इन्होंने बताई थी, एक तो अंतः विवाह को बताया था और दूसरा परंपरागत व्यवसाय को बताया था। ठीक है, ये दो विशेषताएं जाति व्यवस्था की इरावती कार्वे द्वारा बताई गई हैं। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है समाज की संरचना एवं उसके प्रकारों में परिवर्तन को क्या कहते हैं? धार्मिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन या फिर संरचनात्मक परिवर्तन? समाज की संरचना एवं उसके प्रकारों में परिवर्तन को क्या कहा जाएगा? ऐसे परिवर्तन जो कि समाज की संरचना और उसके प्रकारों में होते हैं, ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? सोशल चेंज कहेंगे, सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है पूंजीवाद धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है, यह कथन किसका है? मैक्स वेबर, मैक्स मूलर, मार्क्स, मैकेवर यहाँ पर विकल्प है। पूंजीवाद धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है, यह तर्क किसका है? क्या हो जाएगा? मार्क्स हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है कुशल श्रमिक, अर्धकुशल श्रमिक तथा अकुशल श्रमिक में श्रमिकों का विभाजन इनमें से किसने किया? कार्ल मार्क्स, हेगल, डैरेनड्रॉफ, एंजल्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं।
सही क्या हो जाएगा? कुशल श्रमिक, अर्धकुशल श्रमिक तथा अकुशल श्रमिक में श्रमिकों का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? डेरेनड्रॉफ के द्वारा किया गया था। ठीक है, डेरेनड्रॉफ के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये डेरेनड्रॉफ की पुस्तक है जिसमें इन्होंने वर्ग संघर्ष की बात की थी। अब देखिए प्रश्न है, संदर्भ समूह व्यवहार का मूल कारण सर्वोत्तम लोगों की नकल करना है जिसका आधार कल्पना होती है। विकल्प देख लीजिए, न्यूकॉम है, ऑटो क्लाइनबर्ग है, शेरेफ है, हाइमन यहां पर दिए गए हैं। संदर्भ समूह व्यवहार का मूल कारण सर्वोत्तम लोगों की नकल करना है जिसका आधार कल्पना होती है। किसका तर्क है? किसका यह विचार है? ऑटो क्लाइनबर्ग का। ठीक है, ऑटो क्लाइनबर्ग का है, बी यहां पर सही हो जाएगा। और सबसे पहले संदर्भ समूह की बात किसके द्वारा की गई थी? हाइमन के द्वारा की गई थी। प्रश्न है, भारत में पश्चिमीकरण को किस अवधारणा से स्पष्ट किया जा सकता है? समायोजन, संदर्भ समूह, सात्मीकरण या फिर परसंस्कृतिकरण। भारत में पश्चिमीकरण को किस अवधारणा से स्पष्ट किया जा सकता है? क्या हो जाएगा यहां पर? रेफरेंस ग्रुप हो जाएगा संदर्भ समूह। सबसे पहले हाइमन ने संदर्भ समूह की बात की थी, लेकिन समाजशास्त्र में पूछा जाए सबसे पहले किसने बात की है, तो रॉबर्ट किंग मर्टन ने बात की है सबसे पहले रेफरेंस ग्रुप की, संदर्भ समूह की। ठीक है, प्रश्न है, निम्न में से कौन एक वियोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है? यहां पर ऑप्शंस देख लीजिए, आधुनिकीकरण, सहयोग, प्रतियोगिता, सात्मीकरण दिए गए हैं। इनमें से कौन वियोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है? देखिए, गिलिन एंड गिलिन ने 3 तरह की सामाजिक प्रक्रिया की बात की थी। एक तो समान सामाजिक प्रक्रिया, ठीक है, समान सामाजिक प्रक्रिया। दूसरा था सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। तीसरा था असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। ठीक है, वियोगात्मक यानी कि असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के बारे में बात हो रही है, यहां पर प्रतियोगिता हो जाएगा, कंपटीशन। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूह के रूप में समूहों का विभाजन किस समाजशास्त्री ने किया? वॉट, पार्क एंड बर्गेस, जॉनसन, एडवर्ड सापिर यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूहों के रूप में समूहों का विभाजन इनमें से किसके द्वारा किया गया है? किसने किया है? पार्क एंड बर्गेस ने। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, पार्क एंड बर्गेस यहां पर राइट है। प्रश्न है, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक किसने लिखी? गुड एंड हॉट, पीवी यंग, सीए मोजर या फिर इनमें से कोई नहीं। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च किसके द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक? पीवी यंग की ये पुस्तक है, बी यहां पर सही होगा। प्रश्न है, किस प्रकार की नमूनाकरण विधि आदर्श रूप से अनुकूलन है जहां पर जनसंख्या के बारे में कोई ज्ञान नहीं है? विकल्प है, सुविधाजनक निर्देशन विधि, उद्देश्यपूर्ण निर्देशन विधि, कोटा निर्देशन विधि या फिर स्नोबॉल निर्देशन विधि। यहां पर सही क्या हो जाएगा? स्नोबॉल निर्देशन विधि, डी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक परिस्थिति की अवधारणा किस विद्वान से संबंधित है? मैकएवन एंड पेज, किंग्सले डेविस, रॉल्फ लिंटन, विल्बर्ट मूर यहां पर विकल्प है। सामाजिक परिस्थिति की अवधारणा इनमें से किस विद्वान से संबंधित है? सही होगा रॉल्फ लिंटन। ठीक है, स्टेटस एंड रोल की सबसे पहले बात रॉल्फ लिंटन द्वारा की गई थी, यहां पर विकल्प सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, सिगमंड फ्रायड का समाजीकरण का सिद्धांत निम्न में से किनको सम्मिलित करता है? देखिए यहां पर दिए गए हैं, परिवार के माध्यम से नैतिक पहचान का अर्जन, परिवार के माध्यम से स्व अवधारणा का अर्जन, परिवार के माध्यम से व्यक्तिगत पहचान का अर्जन,
परिवार के माध्यम से संज्ञानात्मक पहचान का अर्जन। फ्राइड ने समाजीकरण सिद्धांत दिया था, इनमें से कौन उससे जुड़ा हुआ है, कौन उससे संबंधित है, कौन सा विकल्प? परिवार के माध्यम से नैतिक पहचान का अर्जन और परिवार के माध्यम से व्यक्तिगत पहचान का अर्जन, यानी कि विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन समाजीकरण की प्रक्रिया में भाषाई संचार को मुख्य सामाजिक कौशल मानता है? विकल्प देख लीजिए, जॉन पियाजे, बर्नस्टीन, दुर्खीम यहाँ पर और मीड दिए गए हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में भाषाई संचार को मुख्य सामाजिक कौशल किसने माना है? सही यहां पर होगा बर्नस्टीन। ठीक है, बर्नस्टीन होगा। ऑप्शन बी यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।